चलिए यस तो रेंज के बारे में हम लोग देख रहे थे कि रेंज हमारे पास क्या होता है। तो मैं बोल देता हूँ, मैंने रेंज इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल आउटपुट corresponding to each real number of the domain to find the range of the function. मतलब कुल मिलाकर के सिंपल सी बात अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो होता है, तो x की वैल्यूज पर y आपके पास क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड करा सकता है, वही आपके पास रेंज होती है। तो मैं लिख देता हूं रेंज इज द collection of range is the collection of all outputs. Yes. The range is the collection of output corresponding to each real number of domain. ठीक है, इतना ही बस। चलिए अब डोमेन रेंज को फाइंड कैसे किया जाता है ना। टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, follow the steps as follows. पहला क्या है, देखिए आपको डोमेन फाइंड करनी है ना, सॉरी अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो आपको डोमेन तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट फाइंड द डोमेन, क्योंकि बिना डोमेन को फाइंड किए रेंज कभी निकालना मत। हाँ कभी भी अगर रेंज निकाले तो सबसे पहले उसकी डोमेन निकालिए आप। दूसरा, इफ फंक्शन हैव सम फाइनाइट numbers in domain, then range is set of all functional values on the set of all functional value on these finite number, है ना। देखिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, और IIT जेईई में ना बेटा मैंने कई बार इस तरीके से देखा है, ये मेरी बात याद रखना हमेशा, इस बात को हमेशा मार्क कर लेना कि कभी भी IIT जेईई में अगर कोई बल्कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जिसको आपको देख कर फिर वो पूछे इसकी रेंज बताइए, तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं, देख के डर जाते हैं कि यार ये फंक्शन तो कैसे होगा। मगर कई बार ऐसा होता है कि वो फंक्शन जो होता है ना आपका, वो केवल 3 या 4 नंबर पे ही डिफाइंड होता है। जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में, एफ ऑफ एक्स आपका कुछ ये गिवन था। एग्जांपल अगर लें, ये साइन इनवर्स 1 + x² अपॉन 2x। अब इसके ऊपर अपने कंडीशन क्या लगाई थी कि ये 1 + x² अपॉन 2x ये आपका 1 से छोटा और -1 से बड़ा होना चाहिए, यही तो कंडीशन लगती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, x हमारे पास 2 ही नंबर आए थे, एक तो -1 आया था और 1 आया था। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन है। क्यों? इसकी डोमेन में केवल और केवल 2 ही नंबर है। तो इसकी रेंज निकालना आप सोच रहे हैं कितना आसान हो गया। केवल या इसकी अगर इसके डोमेन में 2 नंबर है तो इसकी रेंज में भी 2 ही नंबर होंगे। भाई जितने नंबर आपके पास डोमेन में होंगे, रेंज में आपके पास उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो नंबर आएंगे। अब अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों नंबर सेम आ रहे हैं तो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। इसे यहाँ पे पता पड़ रहा है
कि दोनों नंबर अलग अलग आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अगर निकालता हूँ एफ ऑफ वन, अगर मैं निकालता हूँ इसकी रेंज के लिए, तो मेरे पास साइन इनवर्स वन अगर मैं रखूंगा तो 1+1 2 और अपॉन में 2, तो 1+1/2, ये मेरे पास कितना आ गया साइन इनवर्स 1। ये मेरे पास π/2 होता है। मैं पहले बता दूं सर ये आपके पास -3π/2 क्यों नहीं ले लेते आप, वो सारी बात की बातें आएगी। एक्चुअली साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना, साइन इनवर्स एक्स की रेंज, वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो उसके बीच में केवल ये साइन इनवर्स 1 जो है वो आपके पास π/2 हो गया। फिर आप ऐसे देखें कि ये अगर इसको दोबारा इधर लेकर के आ जाए तो साइन π/2 ही आपका 1 होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं एफ ऑफ -1 अगर निकालता हूँ तो ये मेरे पास साइन इनवर्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, -1 आएगा, तो ये मेरे पास -π/2 है। तो इस फंक्शन की मेरे पास रेंज कितनी हो गई, केवल दो ही नंबर है मेरे पास, इसकी भी रेंज है -π/2 एंड π/2। डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन, और अगर इसका कोई ग्राफ पूछे तो दो ही पॉइंट आएंगे। कौन से पॉइंट आएंगे, 1, π/2 एक पॉइंट, और दूसरा आएगा -1, -π/2। हो गया इसका क्वेश्चन, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। तो कभी भी IIT जेईई में मैंने बहुत देखा उसको, इस तरीके के मैंने कितने क्वेश्चंस मतलब पूछ चुका है वो, कि देखने में फंक्शन बहुत बल्कि लगता है, मगर एक्चुअली इसकी डोमेन में एक या दो ही नंबर होते हैं बस। तो वो एक या दो नंबर पे केवल वो निकाल करके आप रेंज बता दो उसकी कि ये रेंज है इसकी, है ना। चलिए अगला, थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ज्यादातर जगह पर पे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये उसी उन्हीं लोगों के लिए जिनका ग्राफिकल अच्छा है। एंड द रीजन covered on y-axis is stand for range. Fourth, नहीं, say y equal to f of x is given and domain is r minus some numbers. Then express x in terms of y. Then get the values of y where this expression is defined, and remove the values of y correspond to the numbers not in domain. अब ये क्या है, थोड़ा इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा देख लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मतलब 10 सेकंड के लिए। चलिए, अब इस बात का मतलब देखिए क्या है। सपोज आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ y इक्वल टू, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, जिसकी रेंज आपको पता भी होगी शायद, 1/x+1 है सपोज। अब मैंने इसका पूछा रेंज बता दीजिए, कई बच्चों के लिए ये भी बड़ी समस्या है। तो ये जो तरीका है, इसके हिसाब से कहने का मतलब क्या है ना, वैसा स्टेटमेंट अभी इसमें थोड़ी सी लाइन और भी ऐड होगी, है ना। तो पहले मैं चाहूँ तो थोड़ी सी लाइन, चलिए उसको अगली लाइन में लिख लेंगे। x+1 ये कह रहा है कि सबसे पहले तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है आपको, तो सबसे x इक्वल टू एफ ऑफ y बताइए। मतलब यहाँ पे आपने y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब यहाँ पर आपका जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x आपकी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, जो डोमेन में है वो तो ले ही सकता है। उनके कॉरेस्पॉन्ड में y रिएक्ट करके आपको वैल्यू बताएगा। तो सबसे पहले तो x को y में रिप्रेजेंट कीजिए आप। तो क्या ये यहाँ पर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? x+1 इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू 1/y -1,
या फिर और अच्छे से लिखे तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई। ये हो गया। यहाँ से मेरे पास अगर मैं डोमेन बेटा निकालूं तो x इज नॉट इक्वल टू -1, ये मैंने निकाल के रख लिया, x मेरा -1 नहीं हो सकता। अब यहाँ से मैं y निकाल दूं, भाई एक्चुअली तो मुझे y तो निकालना था, यहाँ से मुझे y क्या पता पड़ गया, y बिलोंग्स टू r -0। ये मेरे पास आ गया नंबर कि r जो है मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, बस जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो आने पर मैथमेटिक्स का रूल है, डिनोमिनेटर आपका जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो ये मेरे पास यहाँ से इस तरीके की डेफिनेशन करके मेरे को पता पड़ गया y के बारे में। अब वो क्या कह रहा है कि अब ये जो आपने डेरिवेशन, ये जो वैल्यू आपने निकाली ना, ये चेक कर लो कि इसके संबंध में x की कोई वो वैल्यू तो नहीं आ गई जिसपे आपका y की कोई वो वैल्यू तो नहीं इसके अंदर पड़ी है जिसके रिस्पेक्ट में x आपका -1 हो रहा है। तो वो चेक करने का तरीका क्या है, x इक्वल टू -1 रख देते हैं यहाँ पे। और जैसे ही मैं यहाँ पर x इक्वल टू -1, देखना बेटा आपके सामने रख रहा हूँ, मैं x इक्वल टू -1 रख रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे, है ना, क्योंकि x यहाँ पे -1 नहीं हो सकता, और ये बोल रहा है कि y आपका r -0 है। तो r -0 है, जीरो तो हमने हटा दिया। अब x को अगर मुझे यहाँ पे -1, क्योंकि x नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पर वो भी वैल्यू देख लूंगा कि x इक्वल टू -1 के रिगार्डिंग y क्या हो रहा है। तो जो y आ रहा होगा वो भी हटा देंगे यहाँ से, एट x इक्वल टू -1। तो जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा, -1 इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई, तो ये मेरे पास कितना होगा, -y इक्वल टू 1 माइनस वाई। ये गया, ये गया, तो ये क्या आ रहा है, 1 इक्वल टू 0, जो कि नहीं होता। इसका मतलब x इक्वल टू -1 भी नहीं होगा। इसका मतलब ये रेंज आपकी परफेक्ट है, ये आ गया। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया, तो 1 ऑब्वियसली इक्वल टू 1 ही आया है। नहीं 1 इक्वल 1 इक्वल टू 0 ही तो आया। दीदी क्या कर रही हो तुम, ये है ना, तो 1 इक्वल टू 0 आया। तो ये क्योंकि ये हाँ पॉसिबल नहीं हाँ है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू -1 भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दिस रेंज इज वेरी परफेक्ट, ये रेंज सही है आपकी, ठीक ना। तो कुछ और एग्जाम्पल भी इसके ऊपर देख लेते हैं सबसे, है ना, कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका वीडियो तो ऑन है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स की जो बुक में इसमें हमको दिए हुए हैं, है ना। वैसे एक स्टेटमेंट और भी लिखा जा सकता है आपको रेंज निकालने की ऑर्डर में। एक और चीज भी थी, एक नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस x in term of y and apply the conditions accordingly. अब सर ये अकॉर्डिंगली का मतलब क्या है, अकॉर्डिंगली का मतलब अगर सही शब्दों में बोला जाए तो एक ही बात है, आपका IQ। आपका IQ क्या है, वो है कंडीशन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर लें, क्वाड्रेटिक में हम लोग कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये था। अब कुछ बच्चे की अगर मैं यहाँ पे इसकी रेंज पूछ लेता हूँ, रेंज क्या होगी, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अगर इसकी मैंने एक एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा x क्या नहीं हो सकता। रेंज निकालने का पहला रूल ये, आप स्टार्ट ही तब करो, सबसे पहले डोमेन निकाल दो। तो x आपका 0 नहीं हो सकता और x आपका -1 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ऐसे लिखा है ना, ये तो x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। अब ऐसे ना करके भी कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में करवाए हुए हैं। दीदी क्या करेंगे इसके आगे, पहले तो ये हो गया, ये तो नहीं होगा x। अब रेंज कैसे निकालेंगे दीदी इसकी, बताइए। सर वो x को y में कन्वर्ट करें। x को y में कन्वर्ट करेंगे क्या मतलब, अरे क्वाड्रेटिक बनाएंगे ना एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर वाई, इसको इधर मल्टीप्लाइड कीजिए, हाँ एक्स स्क्वायर ये y -1, ठीक है, और ये आपका हो गया एक्स वाई -1 इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर, ए क्या है y -1 प्लस बी एक्स, बी आपका क्या है यहाँ पे, बी एक्स, बी आपका y हो गया, सी आपका -1 है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरा x जो था वो रियल था, x जो भी था तो रियल ही, x जो भी था, मैं तो कह रहा हूँ x जो भी था तो रियल। तो x क्योंकि मेरा यहाँ पर रियल नंबर था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसकी, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुकना दीदी। चलिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूंगा। क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट जो भी होंगे रियल रूट होंगे, इसके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y
माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो व्हाट द बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब सी जो है माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके रूट निकल रहे हैं क्या? ऐसे नहीं निकल रहे, तो क्या करेंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए? अपर हेडेड पैराबोला है तो आपके रूट के दोनों साइड में पॉजिटिव होगा और रूट भी कंसीडर कर लेगा, तो उसके रूट ही निकाल लो सीधे। y इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 सी तो 1 अपॉन 2, तो y तो ये आपका माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और ये भी 16, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर बच जाएगा और अपॉन में 2 कितना है मेरे पास माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट। तो इसके रूट्स क्या क्या है इसके रूट्स क्या क्या है मेरे पास? रूट्स हैं इसके, पहला रूट तो माइनस 2 कॉमन 1 प्लस रूट 2, और दूसरा रूट क्या है इसका 2 कॉमन लिया और ये है रूट 2 माइनस 1, ये रूट है। तो मेरे पास y की रेंज क्या क्या हो जाएगी आपके पास? r माइनस इन दोनों के बीच क्या 1 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 2 और ये रूट 2 माइनस 1। आई थिंक ये रेंज हो जानी चाहिए इसकी, हाँ ये रेंज हो जाएगी इसकी, है ना। तो ये वही एक चीज मैंने आपको बताई है कि आप सबसे पहले x को हटा करके और उसके बीच में मतलब x के वो नंबर हटा करके उस, है ना, और y को जो है x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करके या इस तरीके की एक कंबाइन इक्वेशन बना करके अकॉर्डिंगली आप जो है वो कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन कौन सी लगेगी ये कंप्लीटली आपके आईक्यू पर बेस होगा, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। सर हाँ प्लीज बोलिए। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, मैंने वहां पे आपको जो लिखवाया था ना, तो आप जो बात कर रही हो दीदी, तो मैंने वहां पे आपको ये लिखवाया था कि यहाँ पर मैं कंडीशन लिखवाता था कि y या फिर जो लीडिंग कोफिशिएंट है y माइनस 1 एंड, आपकी बात सही है, मेरे को लिखना चाहिए था वैसे, इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैं लिखवाता था। मतलब y जो है आपका वो 1 नहीं हो सकता था, यहाँ से मैं हटवाता था। मगर उसमें क्योंकि हम जा करके, क्योंकि हम यहाँ पर ये एल्जेब्रिक मेथड लगा रहे हैं, फिर हम यहाँ पर y इक्वल टू 1 रख के चेक करते थे क्या y इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग x की कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो हटाई गई, जो हमने वैल्यू नॉमिनेट कर दी है उनमें से कुछ है को। फिर क्योंकि नहीं आती थी x वो पॉसिबल होता था, तो फिर हम y को दोबारा इंक्लूड कर लिया करते थे। समझ में आया? समझ में आई बात? हेलो? हाँ क्योंकि हम यहाँ से y को हटा देते, आपकी बात सही है कि यहाँ से आपका y जो है, ये जो कंडीशन अपन ने लगाई थी डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये y इज नॉट इक्वल टू y माइनस 1, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, तो y आपका यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, वो ठीक है। y इक्वल टू 1 यहाँ से हम हटा देंगे, मगर फिर हम दोबारा जाके चेक करते थे कि y इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग क्या कोई x की ऐसी वैल्यू आ रही है जो सेटिस्फैक्ट्री ना हो। क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग अगर मैं यहाँ y इक्वल टू 1 रख भी दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या x इक्वल टू 1 मैंने डोमेन से हटाया है क्या? जवाब दीजिए फटाफट। क्या x इक्वल टू 1 मैंने डोमेन से हटाया है क्या? जवाब दीजिए। नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पॉसिबल है इसलिए y इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है। समझ में आया? इसलिए x इक्वल टू y इक्वल टू 1 पे कोई पॉसिबल नहीं है। ये क्वाड्रेटिक मैंने उस समय में भी एक्सप्लेन किया था, ये क्वाड्रेटिक थी नहीं, ये हमने बनाई है क्योंकि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक का रिजल्ट या डिस्क्रिमिनेंट वाला इसको यूज करना चाहते हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेंट से रिजल्ट निकालने के लिए हमने इस कंडीशन को डिफाइन किया था। अब हमको ये यहाँ से रिजल्ट मिल गया, अब हम इस कंडीशन को ब्रेक कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग देख सकते हैं कि अगर y इक्वल टू 1 हो भी जाता है तो क्या होता है। y इक्वल टू 1 रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इक्वल टू 1 जो है वो आ रहा है जो हमारे डोमेन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए y इक्वल टू 1 हो सकता है। ये मैंने वहां भी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हम क्लियर है आपको? सो हम रिप्लाई कीजिए प्लीज। हाँ सर। चलिए अब मुझे रेंज निकाल रहा हूं मैं आपके सामने, है ना। मैं कुछ एक एग्जांपल लूंगा अलग अलग तरीके के। तो y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी, सबसे बच्चों जैसा वाला क्वेश्चन है, शायद सीईटी कहीं पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन। साइन एक्स कैसा क्या रेंज होती है -1 से लेकर के 1। अच्छा डोमेन सर, डोमेन निकालिए, डोमेन आर होगी इसकी, सबको पता है साइन एक्स आर होता है।
ए से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो माइनस ए साइन एक्स, ये ए आ जाएगा। बी दोनों हर तरफ ए बी ऐड कर दीजिए, तो जैसे भी ऐड करेंगे तो बी माइनस ए ग्रेटर देन बी प्लस ए साइन एक्स लेसर देन इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या आ गई है मेरे पास, फंक्शन यही है, इसकी रेंज क्या आ गई मेरे पास, बी माइनस ए से बड़ा और बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी से छोटा और बराबर आ जाएगा, रेंज आ गई है आपके पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार मैंने आप लोगों को करवाया होगा। दीदी कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे करें इस क्वेश्चन को? अगर ग्राफिकली देखा जाए, इसकी रेंज ग्राफिकली भी बताई थी मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ग्राफ बन जाता है तो उससे अच्छा कुछ पॉसिबल, कुछ अच्छा ही नहीं है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका ग्राफ कैसे जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से शिफ्टेड हो गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये आपके पास एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये आपका 0,1 है। दीदी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फटाफट आंसर कीजिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ये भी बताया हुआ है मेरा। वो प्लस एच पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव एच पे नेगेटिव इनफाइनाइट करके वो 1%। देखिए ये आपका इसका रेसिप्रोकल कर रहा है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो ये वैल्यू है वो रेसिप्रोकल आ जाएगी। ये 0 पर 1 आ रहा है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो ये ग्राफ भी 1 से स्टार्ट होगा। ये इंक्रीजिंग है, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा। गलत था तुम्हारा आंसर दीदी, ये इनफाइनाइट पे इधर, ये नेगेटिव इनफाइनाइट हो। तुम्हें कब ग्राफ की समझ आएगी? ये हो जाएगा आपका, है ना। अब इसका आप करना है, अब इसको नेगेटिव साइन देना है। नेगेटिव साइन देती तो नेगेटिव साइन देती कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन देती ये आएगा इधर, ये आएगा इधर ऐसा, और ये इधर ऐसे आके ये ऐसे चला जाएगा। ये हो गया नेगेटिव साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर। इसके बाद अब इसमें +1 ऐड करना है, ये आपका 0,-1 है ना। और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करते ही ये जो इसका जो लोअर कस्प है ये ऊपर आकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा, अभी किस पर एसिम्पटोट है, अभी ये आपका y इक्वल टू, ये x एक्सिस पर एसिम्पटोट है, तो ये y इक्वल टू 1 पर एसिम्पटोट हो जाएगा सिंपली ऐसे जाके। तो वो ग्राफ आपका कैसे आ जाएगा, ये इधर ऐसे आके, ये इधर ऐसा कुछ, ये इधर ऐसे। तो क्या रेंज आई इसकी, इस फंक्शन की, ये आपका किसका ग्राफ है, किसके, y इक्वल टू 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और रेंज क्या आ गई मेरे पास, आएगी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 इधर हो क्लोज आएगा, ये आंसर होगा इसका। ऐसे नहीं कर सकते तो क्वाड्रेटिक कंसेप्ट से कर दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करें, सबसे पहले तो डोमेन देखें, इसकी डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू r है, क्यों, नीचे से 0 कभी आ ही नहीं सकता है। बनाइए क्वाड्रेटिक, y -1 प्लस y इक्वल टू 0। तो ये भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y -1 इज नॉट इक्वल टू 0, y आपका 1 नहीं हो सकता। ठीक है, y आपका 1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फिर इसको चेक करते हैं दोबारा जाके यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, बी स्क्वायर -4 से, बी क्या है, 0 है, नहीं, हाँ बी इसका 0 है, तो कांस्टेंट है, एक्स का कोफिशिएंट तो 0, बी स्क्वायर -4 ए कितना है इसका, y -1, और सी कितना है, y शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, या फिर y इंटू y -1 ऑलवेज भी लेसर देन इक्वल टू 0। 4 तो गया है यहाँ पे, तो y क्या आ गया मेरे पास, y मेरे पास क्या आ गया, 0 से 1 के बीच में, यही तो होगा, इक्वल लगा रखा है ब्रैकेट में यहाँ पे, और ये नेगेटिव ले रखा है, तो यही होगा। मगर क्योंकि मैं 1 यहाँ से ऑलरेडी हटा चुका हूँ, तो 1 ऑलरेडी हटा चुका हूँ, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये क्योंकि मैंने 1 हटा चुका हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे पास, 1 हटा चुका हूँ इसलिए 0 तो आ जाएगा, और ये 1 पे इधर। अभी मेरा क्वाड्रेटिक का काम पूरा हो गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या y इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्ड में मेरा फंक्शन सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। तो y को 1 रख के देख लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गया ये गया। 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए y इक्वल टू 1 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब आंसर सही है, सॉरी इसका मतलब ये आंसर जो है ये सही है। अगला एग्जाम्पल रेंज का ही, अगला एग्जाम्पल देखते हैं रेंज का। y इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए दीदी इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन निकालते वक्त देखिए, अब अपन यहाँ पर कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं ना, ये x -1 लिया और ये x प्लस 2 लिया,
और सिंपली इसको इससे काट देते हैं और बोल देते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू -2। क्यों भाई? जब ये आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर काट रहे हो ना, तब आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर काट नहीं सकते आप इसको ऐसे। ये गलती करते हैं बच्चे, ठीक है ना। सिर्फ इसीलिए ही मैंने इस क्वेश्चन को इस थ्योरी में इसमें डाला हुआ है। तो ये x इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ तक आप करें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 0। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? रिप्लाई कीजिए प्लीज, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ चलिए, अब मुझे यहाँ डिक्लेयर करने का पड़ेगा y फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -2। ये हो गया। अब इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के कई तरीके, वही x को y में रिप्रेजेंट कर दो, तो एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x की टर्म को इधर लेके जाओ, y की टर्म को इधर ले जाओ, तो 2y प्लस 1 इक्वल टू, ये सारी है x और ये 1 माइनस वाई। तो x कितना आ गया मेरे पास? 2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। यहाँ से क्या निकल के आ गया? y बिलोंग्स टू r, मगर 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 1 आपका y आपका 1 पे, सर, आपकी आवाज बीच बीच में अटक रही है। यहाँ पे दिखा रहा है, वो यहाँ पे बता रहा है। चलिए, कुल मिलाकर के y आपका बस ये 1 नहीं हो सकता। ऑडिबल है क्या? ऑडिबल है क्या? मतलब बोल रहा हूँ वो सुनाई में आ रहा है क्या? चलिए, हाँ, तो भैया y इक्वल टू 1 नहीं हो सकता आपका कुल मिलाकर के। बस यही आपकी रेंज है, यही आपका y इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। हो गया आपका फंक्शन, यही आपकी रेंज है यहाँ पे इस फंक्शन में, ठीक है। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ दीदी, तो y इज इक्वल टू, मैंने r y इक्वल टू 1 मैंने यहाँ से हटा दिया। क्या ये रेंज मेरी परफेक्ट है क्या? क्या यही रेंज होगी क्या? जवाब दीजिए, क्या रेंज यही होगी क्या? सिर्फ नहीं। क्यों? x की ये जो वैल्यूज आपने हटाई है ना, कौन कौन सी, 0 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, ये भी आपको रख के चेक करनी पड़ेगी कि इस x के रिगार्डिंग तो कहीं y ऐसा नहीं आ गया जो इसमें पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, y की पूरा सेट निकाल दीजिए, फिर y के वो नंबर हटा दीजिए जो x के नॉमिनेटेड नंबर में से आ गया हो। ये नंबर हम अलग से नॉमिनेट कर चुके हैं, इनको निकाला जा चुका है डोमेन में से। तो x की इस वैल्यू के रिगार्डिंग भी देखेंगे कहीं पे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर तो नहीं पड़ा। अभी तो हमने r में से केवल 1 निकाला है। ये मैंने क्या करा है? यस, है ना। तो y बिलोंग्स टू r माइनस 1, ये मेरी रेंज हो गई। अब मैं x इक्वल टू एट x इक्वल टू 0 y चेक करूंगा, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2y इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया? -1 अपॉन 2। ये भी नहीं हो सकता मेरे पास y, इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। अब x इक्वल टू -2 एट x इक्वल टू -2, और जैसे मैं -2 रखूंगा तो -2 इक्वल टू 2y, आवाज क्लियर आ रही है अभी? y इक्वल टू 1, और ये मेरे पास -2 हाँ प्लस का 2y इक्वल टू 2y प्लस 1। ये गया, ये गया, यस। y कुछ भी नहीं आ रहा, y कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ से, ठीक है। तो बस मेरी रेंज कितनी हुई? मेरी रेंज हो गई y जो है मेरे पास बिलोंग्स टू r, और ये केवल 2 नंबर हट जाएंगे, एक तो 1/2, 1/2 माइनस 1/2, -1/2 और ये 1, ये 2 नंबर हट जाएंगे। बस यही आपका आंसर है। दैट इज योर कंप्लीट आंसर। ओके, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट नाउ? 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाद ये अपने आप से फंक्शन जो है हट जाएगा। चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, फटाफट से एक फंक्शन की और रेंज निकाल देते हैं। y इक्वल टू 3 माइनस 2 रेज टू द पावर x। अब इसकी रेंज निकालना तो भाई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो डोमेन तो आपका इसका r होगा। अब बात करो 2 रेज टू द पावर x की। 2 रेज टू द पावर x क्या होता है? 0 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट तक जाता है। ये तो भाई ऊपर ही तो यही तो ग्राफ आता है इसका, यही तो ग्राफ आएगा इसका, ठीक है ना। तो ये आपका कितना होता है? 0,1 होता है, ये आपका ओरिजिन होता है, यही ग्राफ आता है इसका। तो 2 रेज टू द पावर x आपका 0 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट पर होगा। माइनस कर दो, जैसे ही माइनस आप करेंगे इसको, क्योंकि माइनस हुआ है ना, माइनस से मल्टीप्लाइड होते ही क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाइड होते, देखिए माइनस से मल्टीप्लाइड होता है ये इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसलिए डिक्रीजिंग क्योंकि फंक्शन ले रहे हैं, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन लिख लीजिए, चेंज लेते हैं हम। जो हम कहते हैं ना कि ये -2x, ये आपका माइनस इनफाइनाइट से और ये 0 के बीच में हो जाएगा, है ना। 0 माइनस का 0 तो वही बात है, वो तो
है ना। फंक्शन का बिहेवियर डिक्रीजिंग हो जाएगा इस केस में। अब 3 ऐड कर दीजिए, तो 3 ऐड करेंगे, माइनस इनफाइनाइट में 3 ऐड करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस इनफाइनाइट ही है। 3 माइनस 2x, और ये आपका कितना हो जाएगा 3। ये हो गया आपका फंक्शन, ये रेंज आ गई। तो रेंज क्या है इसकी, आपकी रेंज आई आपकी y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3, ये आ गया। और अगर इसका ग्राफ देख लेते तो ग्राफ तो सबसे सिंपल होता है, ये आपका 2 x का ग्राफ था, माइनस का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ये आ जाएगा इसका। ये वाला आपका नंबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0,-1। ये किसका ग्राफ है, ये आपका y इक्वल टू माइनस 2 x का। अभी किस पर एसिम्प्टोट है ये, अभी x एक्सिस पर एसिम्प्टोट है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे। और जैसे 3 से अपडेट होगा तो 3 से अपडेट होकर के किस पर एसिम्प्टोट हो जाएगा, ये मेरा -1,0 है। 3 से अपडेट होकर के ये 1 पे आ जाएगा, 3 से अपडेट होकर के सॉरी 2 पर आ जाएगा। तो ये मेरा जो ग्राफ है कुछ ये आएगा, ये जो होगा मेरे पास क्या होगा 0,2 हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू 0 पर यस 0,2 हो जाएगा। और ये एसिम्प्टोट किस पर हो जाएगा दीदी, कौन सी लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी जल्दी बताइए। y equals to 3। y इक्वल टू 3 हो गया। बात ये मैंने क्या ग्राफ किसका बनाया, y इक्वल टू 3 माइनस 2x का। अब मैं बात करता हूँ ये x इक्वल टू 0 कहाँ पे, y ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, y इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो 3 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, log वॉस